तो यहाँ जो अखिलेश यादव की तरफ से फैसला लिया गया और जो शिवपाल यादव के, तो क्या यहाँ ये कहा जाए कि धोखा खा गए हैं शिवपाल यादव? ये सवाल क्या बड़ा है, क्योंकि उनके समर्थक इस बात को अब उठाने लगे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हो गया है। वो लगातार मेहनत कर रहे थे, वो संगठन की मजबूती की बात कर रहे थे, तो क्या वाकई में अखिलेश ने शिवपाल यादव को धोखा दिया? पुष्पेंद्र जी, ये धोखा हुआ या दर्द देना हुआ? क्योंकि बहुत अरमानों से आए थे, लगा कि सम्मान मिलेगा, एटलीस्ट इतना तो नहीं नकारा जाएगा इस तरीके से कि उनको कमी खारिज कर दिया जाए, उनकी बात को अनसुना कर दिया जाए। वो अपनी पार्टी समझकर मेहनत करने लगे थे, समाजवादी पार्टी के लिए वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि प्रसपा नहीं, अब वो सपा के ही हो गए। तो ये धोखा नहीं तो क्या है? देखिए, हेमंत जी ने धोखे के बजाय उसे दर्द कहा। इसमें धोखे से ही दर्द पैदा हुआ और दर्द ज़्यादा उपयुक्त है। ये जो जख्म दिया है अखिलेश ने उनको, देखिए इसमें कुछ हमें पीछे जाना पड़ेगा। हमेशा जो सपा पे आरोप लगे गुंडागर्दी के या दूसरे, उसमें चेहरा बनाया गया शिवपाल को, लेकिन लोग ये भूल गए कि शिवपाल यादव ने ही सपा की लड़ाई लड़ी सब जगह। मुलायम जी के रहते भी आंदोलन भी किए तो उसमें लाठियां खाई तो उसने खाई, कोई आरोप लगे कहीं उग्र पंथ के तो भी इन पर लगे। तो इन्होंने कुर्बानियां दी और बाद में जो 2016 की बात बताई हेमंत जी ने, जब अलग अलग हुए और प्रसपा बनी और राम गोपाल उधर चले गए, उसके बावजूद दोबारा से शिवपाल जी ने अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से समझौता करते हुए, शायद मुलायम जी के हस्तक्षेप से वो दोबारा इनके साथ आ गए और लगभग एक तरह से अपनी पार्टी का विलय कर लिया, आप देखें तो, है ना। तो ये अपमान बहुत बड़े अपमान है, छोटे अपमान नहीं है। और जैसा अभी उन्होंने बताया कि जसवंत नगर 67,000 की लीड तब ली थी उन्होंने, और अभी भी अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि फिरोजाबाद में जो सीट 3 सीट मिली है, शिकोहाबाद, सिरसागंज और एक और सीट जसराना, अगर शिवपाल साथ नहीं होते तो आई डाउट के ये तीनों सीटें उनको मिलती। और आप देखिए एटा में क्या हाल हुआ, जैसे जैसे शिवपाल कमजोर हुए तो एटा इनका निकल गया। मैनपुरी में देख लीजिए तो 3 सीटें बीजेपी ले गई। तो इनकी भूमिका को शिवपाल की को नकारा नहीं जा सकता। और जिस तरह से उन्हें बार बार अपमानित किया जा रहा है, तो एक तरह से ये कहा जा रहा है कि यू गो टू बीजेपी, गो टू बीजेपी। मतलब इस तरह का व्यवहार तो यही दर्शाता है ना। उनके समर्थकों से आज मैं बात कर रहा था, जो इनके भक्त हैं, बिल्कुल शिवपाल जी के साथ रहे हैं। आज वो बोल रहे थे, रो रहे थे अभी मेरे से फोन पे, कि 16 साल हमने बर्बाद कर दिए नेताजी के साथ। हमने उन्हें समझाया था कि मत जाइए अखिलेश के साथ, तब बीजेपी की बड़ी ऑफर हमारे पास थी, हमने वो ज्वाइन नहीं किया। तो हमने पूछा भाई आगे क्या विचार है, तो सीधा तो उसने नहीं कहा, कह रहा अभी तक मान नहीं रहे हैं, लेकिन अपने पत्ते 1 साल बाद खोलेंगे और 2024 से पहले हो सकता है, शायद तिवारी जी भी इससे सहमत हो, कि फिर से अलग अलग राह इनकी हो जाए और बीजेपी इसमें कामयाब हो जाए कुछ ना कुछ ऑफर देके। तो ये धोखा तो है जिससे बहुत बड़ा दर्द लेकिन बड़ी बात तो यही है, जब ये सवाल पूछा गया उनसे कि क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, तो वो खारिज नहीं करते हैं, वो बस टाल जाते हैं उस सवाल को। तो ये क्या संकेत है? देखिए ये यही संकेत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई नेताजी जी कहते हैं, कभी उन्हें मुलायम जी नहीं कहते, नेताजी का एक दबाव है। शायद वो ये सोच रहे हो कि अभी भी कोई राह बाकी है और अपने घर के झगड़े को उजागर ना करना चाहते हो कि वे बीजेपी जाके खुलेआम ना कहना चाहते हो। लेकिन आप याद करिए विधानसभा चुनाव से पहले भी जो इनका समझौता हुआ कुछ ही समय पहले हुआ। हालांकि उस समय एक और बात थी कि अगर ये बहुत पहले ज्वाइन कर लेते तो ईडी और डीआरआई और बहुत सारे छापे शिवपाल की तरफ मुड़ सकते थे, ऐसा माना जा रहा था। फिर उन्होंने बीजेपी को उस समय पे न हाँ की न ना की, ताकि कुछ नुकसान भी ना हो, और अंततः मुलायम सिंह जी के कहने पे वो अखिलेश जी के साथ आ गए। आप लोगों को याद होगी वो तस्वीर जिसमें योगी जी ने खुद मजाक उड़ाया था, जब ये उस बस में थे, अखिलेश आगे बैठे थे, मुलायम बैठे थे और इनको सीट नहीं थी, मुलायम के साथ हत्थे पर बैठे थे, है ना। आप ही लोगों की टीम थी जो उसे कवर कर रही थी। तो अपमान तो जगह जगह इन्होंने झेला है, और अभी ना भी गए कि बीजेपी जा रहे हैं, पहले वो अपनी पार्टी खड़ी करेंगे। देखिए वो क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि वो प्रसपा को दोबारा से मजबूत करेंगे। आप यहाँ पर पुष्पेंद्र जी से भी हम बात करेंगे। पुष्पेंद्र जी, कई सारे लोग हैं यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और शायरी भी मार रहे हैं, और अखिलेश औरंगजेब हैं, ये बात फिर से चलने लगी है, ये बात लोग कहने लगे हैं। शिवपाल इज ग्रेट, देखिए शकील अहमद जी कह रहे हैं कि शिवपाल बहुत अच्छे नेता है। अच्छा, और ये कह रहे हैं मुकेश यादव कह रहे हैं कि पार्टी को सही दिशा पे ले जाना चाहते हैं अध्यक्ष जी, तो आदरणीय शिवपाल चाचा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। अब ये देखिए कि अंदर जो
खुद परिवार माना जाता है, माना जाता है, वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी का, वहां से इस तरह की आवाजें अगर उठती हैं और वहां से इस तरह से लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, तो क्या ये एक संकेत है कि अखिलेश यादव बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वाकई में? देखिए, जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है कि मैं उन्हें औरंगजेब की संज्ञा दे दूं अखिलेश को, लेकिन हाँ, जो वो कर रहे हैं, ऐसा है कि शिवपाल अभी ऐसे फूके हुए कारतूस नहीं हो गए कि उनके बिना उनका काम चल जाए। आप देखिएगा कि जब आपका घर कमजोर हो जाएगा, जब घर से मैसेज जाएगा, और जैसा अभी हेमंत जी ने कहा कि जब आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारे भारतीय समाज में और खासतौर पर हिंदी बेल्ट के समाज में इसकी बहुत स्वीकार्यता नहीं है। ये आपकी छवि को बड़ा नकारात्मक बनाता है। और जो संगठन का विस्तार था, जो संगठन पे पकड़ शिवपाल सिंह की थी, वो आपकी अभी नहीं है। और इसका असर अगर आप 2024 में अलग अलग जाते हैं तो इसका नुकसान, भारी नुकसान होगा। और कहीं बीजेपी ने शिवपाल सिंह को लपट लिया तो आप समझिए कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना, जिसकी तरह वो बढ़ रहे हैं। अगर इस तरह से आप कर रहे हैं बार बार, तो उन्हें विवश कर रहे हैं कि वो अपना खेमा बदल के भाजपा के खेमे में चले जाएं। अगर वो प्रसपा के बैनर तले ही भाजपा में जाते हैं, पार्टी विलय नहीं करते, सहयोगी दलों की तरह भी जाते हैं, तो कम से कम बीजेपी को जो फायदा होगा अलग बात है, लेकिन अखिलेश को नुकसान बड़ा हो जाएगा, सपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो भाजपा तो यही चाहेगी कि किसी भी तरह उसका नुकसान किया जाए, उसके लिए किसी भी मोहरे को इस्तेमाल किया जाए। अब आप तो खुद ही प्लेट में सजाकर शिवपाल जी को भेज रहे हैं कि आप भाजपा के साथ जाके मिल जाइए, तो ये तो एक बहुत आत्मघाती सा कदम है। किसी भी तरह से उन्हें इसे मनाना चाहिए। और मुलायम सिंह बड़े सुलझे हुए हैं, वो बार बार इस प्रयास को करते रहे, पर अखिलेश अगर ऐसी गलतियां दोहराएंगे तो फिर राहें जुदा जुदा हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। स्ट्रैटेजी को चेंज किया है बीजेपी ने। अभी इकट्ठे इतने मंत्रियों को अगर हटाया गया है, इतने नए चेहरों को शामिल किया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पुष्पेंद्र जी, बीजेपी अपनी चाल बिल्कुल बदली हुई दिखाई देती है, उसको अपनी चाल उसने बदल ली एक तरीके से। आप देखिए, और ऐसे में अखिलेश यादव वन मैन आर्मी कितना काम कर पाएंगे? देखिए, जैसा अभी हेमंत जी ने कहा कि वो सूमो पहलवान, आप सीकिया पहलवान, वो कई अर्थों में, कोई ये नहीं कि फिजिकली आप उनका जो थिंक टैंक है, जिस तरह से वो काम करते हैं 24 घंटे, वो चुनाव से 3 महीने पहले नहीं करते। यहाँ पे चुनाव खत्म हुआ, परिणाम आया और मोदी जी गुजरात में चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। तो उस पार्टी से आप लड़ना चाह रहे हैं जो लगातार अपना विस्तार कर रही है, दूसरे दलों से आए हुए लोगों को मंत्री बना रही है, तो आप अपने घर के लोगों को निकाल रहे हैं या अपने घर के लोगों को दूर करेंगे, तो आपकी जो जड़ें हैं, जहां आपकी जमीन है, अगर वही खोखली हो जाएगी या वो कमजोर हो जाएगी, तो आप बड़ी सफलताएं कैसे हासिल करेंगे? ये तो वही कहावत होगी ना कि घर को आग लगी घर के चिराग से। आप इस तरह के कदम उठाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? 2024 की चुनौती क्या आसान है? जब आप इसमें विधानसभा में, जिसमें आपके लिए बड़ी लहर थी और एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत सारी बातें की जा रही थी, आपके अच्छे गठबंधन थे, तब भी आप जीत से चूक गए। तो 2024 में मुकाबला करने से पहले अगर आप अपने पुराने साथियों को या अपने परामर्शदाता को अलग करेंगे, अपनी छवि बिगाड़ेंगे लोगों में कि परिवार में ही द्वंद्व है, तो देखिए, अपर्णा के जाने से उतना मैसेज नहीं गया था, लेकिन जैसे ही शिवपाल अलग हटते हैं तो एक बड़ा मैसेज चला जाता है। और उनके बहुत से समर्थक है जो हर एक जिले में हैं, अभी भी हैं उनके वफादार। जब वो हटेंगे, अलग होंगे, तो नुकसान तो सपा का होगा ना। और उससे एक आपका चरित्र उजागर होगा कि जब जो चचा के साथ नहीं है वो गठबंधन के सहयोगियों के साथ क्या करेंगे। इन चीजों से बहुत सारे सवाल उठ खड़े होंगे, और जब सवाल खड़े होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का दोबारा से मूल्यांकन किया जाएगा। तो हो सकता है बहुत से दोस्त आपका साथ इस वजह से छोड़ने लगे कि इससे पहले कि ये साथ छोड़े, हम साथ छोड़ देते हैं। तो ये अखिलेश जी को समझना होगा, और अखिलेश को बहुत समझदारी से काम करना होगा। सार्वजनिक तौर पर उन्हें कहना पड़ेगा कि शिवपाल जी को नहीं बुलाया तो कोई भूल हो गई या कुछ हुआ, ताकि अभी भी बीच बचाव हो सके और दोबारा से एक साथ आ सके। उस अपमान की क्षतिपूर्ति उन्हें लेकिन करनी यहाँ पड़ेगी। पे नरेश उत्तम की तरफ से कहा गया कि गठबंधन के सहयोगियों को नहीं बुलाया गया उनके लिए 28 तारीख को। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि आप बसपा का मान रहे हैं कि सपा का मान रहे हैं कि क्या है चीजें? सुषमा जी, गलत तर्क है ना। अगर आप साइकिल के चुनाव चिन्ह पे लड़े, एक तरह से प्रसपा को खत्म करके आए, और आप अभी भी अगर उन्हें सहयोगी दल का मान रहे हैं, तो भाई इसको कौन स्वीकार कर लेगा? इस देखिए, हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या इतनी दूर की सोची अखिलेश ने? चाचा के साथ इतना बड़ा खेल किया अखिलेश ने?
मुझे लगता है ये नासमझी है, हम्म, बहुत बड़ी नासमझी है, चाहे वो राम गोपाल जी के कहने से करी हो या किसी और के कहने से करी हो। क्यों, उन्हें क्या डर लग रहा था कि ये उस बैठक में प्रतिपक्ष नेता के लिए अपना नाम न रख दें? शिवपाल शिवपाल पहले ही इसका सरेंडर कर चुके थे, वो उनकी इच्छा नहीं थी कि वो प्रतिपक्ष का नेता बने, और इस पे भी सहमति बन गई थी जैसे ही उन्होंने लोकसभा छोड़ी थी अखिलेश ने, तो ये क्लियर हो गया था कि भाई विपक्ष के नेता वही रहेंगे यहाँ पे सदन में, और इस पर कोई मतभेद कोई विवाद था भी नहीं। तो इसे नासमझी ना कहें तो और क्या कहें, आपको उन्हें बुलाना चाहिए था, सम्मान से बिठाना चाहिए था। बहुत से जो जहां जहां जिस जिलों में कमजोरी हुई है लेकिन उसको सवाल अभी कि समीक्षा करते, शिवपाल के पास वहां वो संगठन ऑप्शन को है मजबूत क्या? करते। जैसा हेमंत जी ने बोला, देखिए तो शिवपाल के देखिए पास ऑप्शन ऑप्शन की बचा बात क्या ये है? क्या है करेंगे वो? सुषमा जी, जो उन्होंने कहा कि भाई वो विधायक हैं और अगर अकेले जाएंगे तो परेशानी होगी, मैं नहीं समझता। जिस दिन शिवपाल जी को लगेगा वो दोबारा चुनाव अगर निर्दलीय भी लड़ ले वहां से, तो इतनी जीत ताकत जाएंगे आराम रखते से। हैं कि वहां से जीत सकते हैं, और वो वो प्रतीक्षा करेंगे अभी थोड़ी देर, जब तक मुलायम जी का संदेश नहीं आता वो खुलकर कुछ नहीं बोलेंगे। और जैसा मैंने अभी बताया कि उनके समर्थकों से बात हुई और उन्होंने कहा है कि हम 1 साल और प्रतीक्षा करेंगे, यानी अपमान के कड़वे घूंट पीने को तैयार हैं। 1 साल बाद अपने पत्ते खोलेंगे, पहले प्रसपा को दोबारा से मजबूत करेंगे, उसका ढांचा खड़ा करेंगे, अगर ऐसी नौबत आती है तब बीजेपी के साथ सहयोग करने की बात करेंगे। आपको भी लग रहा है क्या कि क्या मतलब कुछ टाइम के बाद एक बड़ी खबर हम फिर से ब्रेक करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे? आप संकेत जो भी बात अभी जो कह रहे थे हेमंत चौधरी, ये हमारा जो हालात है, जो हवाएं हैं, वो तो यही इशारा कर रही हैं कि हमें फिर इस पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव बड़ा प्यार करते रहे हो शिवपाल से, शिवपाल उनकी बात मानते भी रहे हैं, चाहे जो भी वो कहते रहे मानते रहे, और शायद हर एक बात की एक हद होती है, और मुझे लगता है कि वो हद आ गई है कि अब मुलायम भी शिवपाल को अगर बार बार ऐसा हुआ तो उन्हें मना पाए, मुझे इसमें शक है। शिवपाल आखिर कहीं ना कहीं तय करेंगे कि कब तक अपमान का घूंट सहते रहें, और इसकी तैयारी उन्होंने आज से ही शुरू कर दी होगी। जैसी मैंने अभी बताया कि उनके समर्थकों से बात हुई आगरा में, फिरोजाबाद में जब बात हुई तो मैंने फ़ोन किया उन लोगों को, तो उन लोगों में जिस तरह से नाराज़गी है वो किसी भी समय ना इनके कमरे में ड्राइंग रूम में वाले लोग हैं और इनके ड्राइंग रूम में बैठ के धरना दे देंगे कि चचा आप छोड़ दो। तो ये नौबत आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, और हेमंत जी भी इससे सहमत होंगे कि कब तक ये अपमान सहेंगे, मुलायम सिंह भी कब तक हस्तक्षेप करके मना लेंगे। हो सकता है मुलायम एक बार फिर अभी मना लें, लेकिन अखिलेश जी ने अगर फिर दोबारा कुछ ऐसा किया तो फिर तो रास्ते जुदा हो जाएंगे, और आखिरी जो रास्ता दिखाई देता है वो भाजपा की तरफ ही बढ़ते हुए लगेंगे कदम। और इन सब के बीच में अब जो नए रिश्ते बन रहे हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज जयंत चौधरी विधायकों की बैठक कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो कर चुके, तो वो रिश्तों की बात हो रही कि 24 तक चलेगा, बहुत डंके की चोट पर जयंत चौधरी कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब इस तरह के रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं, शायद अगर दिल से जुड़े नहीं होते शिवपाल यादव मुलायम सिंह से, तो बार बार ये स्थितियां नहीं हो रही होती, तो क्या वो रिश्ते भी चल पाएंगे? सवाल तो उसको लेकर भी हो रहा है। देखिए जहाँ की आपने बात की वहाँ पे, अच्छा मैं हेमंत जी मैं एक लाइन कह के खत्म करता हूँ, फिर आपको ही देना है, आप बेहतर समझते हैं जयंत चौधरी और मरहूम अजीत सिंह को। मुझे ये लग रहा है कि भाई तुझे और नहीं मुझे ठौर नहीं, तो ये अभी जो रिश्ता चल रहा है वो मजबूरी का रिश्ता चल रहा है दोनों का। और इसमें आप देखिए कि जिस तरह से आरएलडी के साथ हुआ या जयंत जी के साथ हुआ, सीटों की बात शुरू होती है एक बड़े नंबर पे, फिर धीरे धीरे वो 40 पे आती है, 40 से 33 पे आती है, 33 से 28 रह जाते हैं। उसमें भी ऐसे टिकट ऐसी सीट दी जाती है जहाँ पे ये था कि भाई आरएलडी या सपा मिलके कुछ नहीं कर सकती, ऐसी सीटें उनके खाते में दी गई। जग जाहिर ना करें, कार्यकर्ताओं के सामने खूब दिलासा देते रहे नहीं हम एक हैं, लेकिन मन में मैल ना हो, मन में कोई मतभेद ना हो, मैं ये नहीं मानता। मतभेद जरूर होंगे और मजबूरी की दोस्ती चल रही है दोनों की, कब तक चलेगी देखना होगा, क्योंकि अभी दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं है। जयंत को भाजपा ने दाना डाला जब अमित शाह जी ने जाटों को बुलाया और कहा कि बड़े अच्छे आदमी है पर गलत जगह पर है, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 से पहले और भी प्रयास किए जाएंगे कि जयंत को अपने साथ जोड़ा जाए। जयंत की मजबूरी ये है कि एक तो वो दोबारा जो उनमें संजीवनी मिली है या थोड़ी सी जान पड़ी है वो किसान आंदोलन के चलते हुई है, और अगर वो इस समय पे या जल्दबाजी में करते हैं तो अभी शायद उनके लिए ये नुकसानदायक कदम होगा और लोगों को उनके प्रति एक अविश्वास और गुस्सा आएगा कि ये युवा ऐसा कर गया। सिर्फ ये चीज़ें उन्हें रोक रही होंगी, और 2024 आने से पहले अभी तो
बहुत हवाएं चल रही हैं, मौसम बदलने हैं, देखेंगे आगे क्या क्या होता है। पर आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि वो अलग होने जा रहे हैं। आज की तारीख में दोनों का रिश्ता मजबूत है अखिलेश का जयंत का अभी तक। आगे जैसा जैसा वो व्यवहार करेंगे अखिलेश हेमंत जी, वैसा ही सम्मान देंगे।